ओके मेरा बच्चा, अब चलते हैं टूवर्ड्स आवर लेक्चर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारा लेक्चर है यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा लेक्चर क्या क्या कवर कर रहा हो, कैसे स्टार्ट होगा, क्यों होगा। आज का जो हमारा लेक्चर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एसईओ स्टार्ट कहाँ से होती है। पहले ही आंसर दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने उसका आंसर नहीं लिया था। robust.txt और sitemap.xml कैसे बनता है, क्यों होता है, क्या होता है। रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे सवाल होंगे, प्लीज थोड़ा कोशिश करना आखिर में कर लें ताकि वो एक साथ आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, robust.txt sitemap.xml क्या होता है, कैसे बनता है, ये हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे सर वो ठीक है, आप लोगों के कोडिंग में आप लोग ने कहा एसईओ होती है, एसईओ होती है, एसईओ होती है, समझ आ गई कि वर्डप्रेस की एसईओ बहुत आसान होती है। कोई भी बच्चा उठ के जो है ना एसईओ कर सकता है, क्योंकि वो एक प्लगइन के ऊपर होती है। योस्ट का प्लगइन आप कर लो, वो भी आज मैं तुम लोग सिखाऊंगा कि एसईओ कैसे होती है, कैसे इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, मैंने योस्ट पढ़ाया आप लोगों को, नहीं पढ़ाया ना? योस्ट भी आज इंशाल्लाह इंटीग्रेट करके समझाऊंगा, बहुत सिंपल है। बेसिकली जो एसईओ का एक जो टॉपिक में चलता है ना, वर्डप्रेस की एसईओ, वो कोई एसईओ नहीं है। वो सारा का सारा प्लगइन पहले इंटीग्रेट करते हैं। असल जो एसईओ होती है वो होती है कोडिंग वेबसाइट, क्योंकि उसमें सारा कुछ आपने खुद करना पड़ता है। मैं आपको सारी एसईओ तो कोडिंग ही नहीं समझा सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कोड्स होते हैं। एलसीपी दो इश्यूज होते हैं जो कि हमें करना पड़ता है। लार्ज एलसीपी का होता है और एससीपी का होता है, शॉर्ट कंटेंट पेंट का और लार्ज कंटेंट पेंट का। लार्ज कंटेंट पेंट और शॉर्ट कंटेंट पेंट का कौन सा कोड होता है? ये वो होता है कि फॉर एग्जांपल जब आप जावास्क्रिप्ट करते हो, जब आप ट्रांजिशंस करते हो, जब आप जो है ना बूटस्ट्रैप पे करते हो, तो आप बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस पैदा कर देते हो। ट्रांजिशंस की वजह से जो पहला कलर शो होता है उसको एलसीबी कहते हैं। पहला बड़ा कलर एलसीबी होता है, शॉर्ट कलर होता है जो उसमें पहला छोटा कलर शो हुआ वो शॉर्ट कलर होता है। तो ये सारा कुछ स्पीड नोट करने के लिए होता है। कोई भी वेबसाइट, बेसिक चीज है, कोई भी वेबसाइट अगर 7 सेकंड से ज्यादा टाइम लेती है लोड होने में, 7 सेकंड ज्यादा टाइम लेती है लोड होने में, तो वो वेबसाइट फारिग होती है। आपकी वेबसाइट 7 सेकंड से पहले पहले ओपन होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो इसका मतलब है वो फारिग है। याद रखो, किसी भी वेबसाइट का अगर आपने जनाजा निकालना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके अंदर ट्रांजिशन भरा दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आईटी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा ट्रांजिशन यूज कर रही है। बेसिक वेबसाइट द बेस्ट वेबसाइट टू डील विद, ठीक है ना? अब ये जो बहुत ज्यादा ट्रांजिशन यूज करती है इसकी वजह से वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो है। जो इसका ये आया है बहुत ज्यादा देर में आया है। अब देखो ये वाला जो है, मैं आपको साथ साथ जो है इस बात का जवाब भी देता रहूंगा। एलसीपी का, अब आप लोग ये सोचोगे सर एलसीपी का इशू रिजॉल्व कैसे करना है। अगर मेरी इस वेबसाइट में एलसीपी का इशू हो तो मैंने उसको रिजॉल्व कैसे करना है, उसका जवाब जरा मुझसे ले लें। मैं जरा बच्चों को ऐड कर दूं, जरा एडमिट ऑल कर देते हैं, ये ले। ओके, अब आप लोग कह रहे होंगे सर एलसीबी का इशू रिजॉल्व कैसे करते हैं। आपने बता दिया कि ये एलसीबी का इशू आता है। ये आता कहां से है? गूगल सर्च कंसोल से आता है। अभी मैं खोल के दिखाता हूं, बल्कि अभी खोल के दिखाता हूं फिर आपसे बात करता हूं। एलसीबी का इशू रिजॉल्व कैसे करते हैं पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूं ये दिखता कैसे है। आप ये गूगल सर्च कंसोल ओपन कर ले तो ये आपके पास भाईजान सर्च कंसोल आ गया, ठीक है ना? मैं जरा इसको बंद कर दूं, जरा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब ये मेरे पास सर्च कंसोल है। अब मैंने सर्च कंसोल के ऊपर आप लोगों को काम में दिखाना है। ये इस तरह का सर्च कंसोल दिखता है, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बनाना नहीं सिखाया, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता सकता। मैं भी आपको समझाता हूँ, जरा कुछ जो है ना चीजें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं कोर वेब वाइटल्स के अंदर। कोर वेब वाइटल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो दिखाने स्पीड की। आपको अभी दिखाता हूँ, ये चेक करें। अब मेरे पास यहाँ पर ना कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट ओपन हो गई। अब वो मुझे दिखा रहा है कि यार आपके पास कितनी क्या क्या है यहाँ पर। जरा अगर आप गौर कर लें तो आपके पास वो यहाँ पर दिखा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द स्पीड आपके पास जो 17 यूरो जीरो पुअर यूरोज है। ऐसे पुअर यूरोज कौन से होते हैं? नीड इंप्रूवमेंट वाले यूरोज कौन से होते हैं? पुअर यूजर्स वो होते हैं जो कि ओपन ही नहीं होते, जो कि आपने ओपन किया और वो ओपन नहीं हो, क्रैश होगा कुछ, कोई ना कोई मसला हो गया, वो पुअर यूजर्स में चल जाएंगे। नीड इंप्रूवमेंट वाले यूजर्स वो होते हैं जो ओपन हुए लेकिन वो बहुत स्लो थे, उसमें इमेजेस ज्यादा थे, टेक्स्ट कम था, टेक्स्ट ज्यादा था, इमेजेस कम थी, वीडियोस कम थी, या बच्चों अगर कोई भी मसला था। तो मेरे पास जो यूआरएल्स है वो 17 यूआरएल्स है जो कि नीड इंप्रूवमेंट में। कोई भी ऐसा यूआरएल नहीं है जो कि शर्म की बात, यानी कि या स्ट्रक्चर खराब है। और बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कोर वेब वाइटल्स पे ज्यादा काम क्यों नहीं करते। कोर वेब वाइटल्स पे ज्यादा काम इसलिए होता है क्योंकि आप इससे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोर वेब वाइटल्स पे हम लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम लोग साइट ऑडिट करेंगे कल, तो हम बहुत डिटेल रिपोर्ट देख लेते हैं। साइट ऑडिट में होता क्या? साइट ऑडिट में होता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या पंगे हैं, क्या क्या मसले हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे के सारे इश्यूज आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। जबकि सर्च कंसोल में क्या होता है? हमें ऑडियंस के लिए अलग जाना पड़ता है, पेजेस के लिए अलग जाना पड़ता है, स्पीड के लिए अलग जाना पड़ता है, हर चीज के लिए हमें अलग अलग जाना पड़ता है। जबकि हम लोग जब साइट ऑडिट करेंगे ना, वो हर चीज आपको एक ही जगह पे आ जाएगी। बच्चों वाला काम। अब देखो, मुझे नहीं समझ आ रही है मैंने क्या करना है, किस पे क्लिक करूं, तुम्हें बता सकते हैं? मैंने ये देखना है 17 यूनिट्स कौन से हैं, कैसे पता चलेगा? इतनी सिंपल सी बात है, मतलब कॉमन सेंस है। आप यहाँ पर जाएंगे, इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई हुई है, आप ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास 17 यूरल्स आपको शो हो जाएंगे, कौन कौन से यूरल्स है। अब यहाँ पर ये इन्होंने ओपन कर दिया है मेरे पास। अब वो आपको बता रहा है आपने कौन से यूरल्स देखने हैं।
पुअर यूआरएल्स देखने हैं, गुड यूआरएल्स देखने हैं, या इंप्रूवमेंट वाले यूआरएल्स देखने हैं? मैंने कौन से देखने हैं? मैंने नीड इंप्रूवमेंट वाले देखने हैं, और बाकी सारे यूआरएल्स मैं बंद करता हूँ। मुझे और कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ नीड इंप्रूवमेंट जिसमें मैंने ठीक करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसका बच्चा ऐड कर लूँ, एक बच्चा आया है, एक मिनट, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर। मेरे पास ये वाले यूआरएल्स है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो। अच्छा, यहाँ पर जरा चेक कर लें, उसने मुझे इश्यूज का दिया है, जरा यहाँ पर जरा चेक कीजिएगा, ये चेक कीजिएगा किसका इशू है। मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता। मैं रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो एलसीबी इश्यूज है वो कैसे रिजॉल्व होती हैं? कोडिंग से रिजॉल्व होते हैं। एक तरीका, पहला क्या है, कोडिंग का मसला है, कोडिंग आप जो है ना उसकी ट्रांजिशंस खत्म कर दो, या फिर आप जो है ना जो डिजाइन आपने डाला हुआ है उस डिजाइन का साइज कम कर दो, ये एलसीबी इश्यूज को रिजॉल्व कर देगी। लेकिन सर कोई तो तरीका होगा कि वर्डप्रेस पे हम लोग कोडिंग नहीं जानते या कुछ नहीं जानते, तो उसका क्या तरीका है? उसके अलावा क्या तरीका है? उसके अलावा तरीका है कि आप एलसीबी का इशू रिजॉल्व करने के लिए आप करेंगे CACHE का प्लगइन। क्या करेंगे? कैशे का प्लगइन। कैशे क्या होता है? पीस ऑफ वेबसाइट्स होती हैं जो आपके लैपटॉप में रह जाती हैं। आप जब पहली दफा खोलते हो वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगी लोड होने में। जब आप दोबारा खोलोगे उसी वेबसाइट को, ऐसे खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो कैशे यूज कर रही है। दो चीजें अक्सर आप कंफ्यूज होंगे, एक होते हैं कुकीज, एक होते हैं कैशे। दोनों में क्या फर्क होता है? कोई समझदार बचा? यार ये फोन देना, मैं चार्ज लूंगा था यार। ओके, असाइनमेंट दे दूं तुम लोगों को? मसला तो नहीं है? ढूंढ लोगे या बता दूं? बल्कि ढूंढ लो। कुकीज और कैशे में क्या मसला है, तुम लोग ढूंढोगे। तुम लोग, बड़ा इजी है। कुकीज और कैशे में क्या फर्क होता है? बहुत सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। कुकीज और कैशे में क्या फर्क होता है? कैशेस हम लोग खुद बनाते हैं, कुकीज की परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों परमिशन लेनी पड़ती है? वो बहरहाल एक लॉन्ग स्टोरी है, शॉर्टर, हम लोग इसको बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर उन्होंने दे दिए 17 यूआरएल्स हैं जो कि मोबाइल पे बहुत गंदे शो हो रहे हैं। 200 ms, यानी कि 2 सेकंड्स ले रहे हैं सिर्फ पहला डिजाइन दिखाने के लिए। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से यूआरएल्स है। अब मुझे यूआरएल्स दे देगा, यहाँ पर आते हैं ये iDiversity.com के यूआरएल्स हैं, 17 यूआरएल्स हैं, और ये मेरे सारे यूआरएल्स हैं जो कि मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं। सारे के सारे उन्होंने यूआरएल्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब किसी भी यूआरएल को ओपन करके आप देख लें क्या इशू आ रहा है, उसके इशू को आप रिजॉल्व करेंगे। यानी कि पहला कंटेंट आपका जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको आप रिजॉल्व करने के लिए इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पर देखें कौन सी ऐसी चीज है जो कि स्लो खुल रही है। ऐसा हो सकता है कि ये जो डिजाइन डाला हुआ है, इस डिजाइन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा हो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि आप लोग जो इमेजेस यूज करोगे अपनी वेबसाइट में, वो जेपीजी की, जेपैग की यूज नहीं करोगे, या फिर आप व्हाट्सएवर जो कोई भी आप लोग कर रहे हो वो आप यूज नहीं करोगे। आप जो फॉर्मेट यूज करोगे वो होना चाहिए वेब पी का। किसका होना चाहिए? वेब पी। वेब पी एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि आपके लिए ही बना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ वेब पी का फॉर्मेट दिखता कैसा, दोनों में फर्क आपको पता चल जाएगा। मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेट पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, किधर गया मेरा फोल्डर? ये मेरा ख्याल है मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ओके, पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, और मैं इसका देख लेता हूँ किस फॉर्मेट में है। वन सेकंड, हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो वेब पी का फोल्डर होता है वो कैसे ओपन होता है? जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये इतनी बड़ी इमेज है। कितनी बड़ी इमेज है? इमेज बड़ी है, साइज बड़ा है, मेरे लैपटॉप पे पूरी खुल रही है। खुल के रही है, आपने गौर करना है। ये मैं इसको बंद कर देता हूं, मैं यहां पर आता हूं। अब ये किस फॉर्मेट में, मैं फॉर्मेट भी आपको दिखाता हूं। यहां पर जाते हैं, शो मोर ऑप्शन में जाते हैं, और यहां से जाके मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाता हूं। ये किस फॉर्मेट में है? ये क्या लिखा है? वेब पी पे है। वो फॉर्मेट कौन सा यूज हो रहा है? वेब पी का फॉर्मेट यूज हो रहा है। और ओपन विद गूगल क्रोम, ये वो फॉर्मेट है जो गूगल क्रोम, गूगल खुद कहता है कि भाई अगर तुम अपनी वेबसाइट को जल्दी लोड करना चाहते हो तो वेब पी का फॉर्मेट यूज करना, जेपीजी का यूज मत करना। और जैसे मैं इसे डबल क्लिक ओपन करता हूं तो ये कहां पर ओपन हुई है? आप लोग शायद देख नहीं सकते हैं ये, क्योंकि वो टीवी में कट रहा है। ये किधर ओपन हो रही है? गूगल क्रोम पे, ठीक है ना। तो जब गूगल क्रोम ऐसे उठा रहा है आपका, तो यानी कि जो वेबसाइट आपकी स्पीड है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि वो बनी गूगल क्रोम के लिए ऑप्टिमाइज्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको इमेजेस ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये हो सकता है कि इसकी इमेजेस इशू हो सकता है, ठीक है। मैं दोबारा आ जाता हूँ जरा उसके ऊपर वापस, आईडी के ऊपर, ये आ जाते हैं। अब इशू ये हो सकता है। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, जरा देखते हैं और क्या इशू आ रहे हैं। पेजेस सही लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। बाकी मैं किसी भी चीज को, मेरा ख्याल है, मैं ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ अगर एक चीज ठीक करना है तो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा पहला कंटेंट आ रहा है, मेरा पहला कंटेंट, मेरी पहली इमेज है, उसके अलावा कोई इमेज नहीं डली, मुझे इसको ठीक करने की जरूरत है। बाकी सब कुछ ओके, डन। पहला इशू आपने रिजॉल्व करना है, कैशे करेंगे। दूसरा इशू आपने अगर इसको रिजॉल्व करना है तो अपनी इमेजेस जो है उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे वेब पी पे। किस पे कर देंगे? वेब पी पे। और अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होती तो फिर आपको कोडिंग में जाके ट्रांजिशंस को खत्म करना पड़ेगा।
जैसे ही आप कर दोगे डन। मैं ये तो गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो इमेज अपलोड हुई है ना, ये वेब पी में नहीं अपलोड हुई होगी, ये मेरा ख्याल है, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इतना ज्यादा 200 ms एक बहुत ज्यादा टाइम है, और सबसे ज्यादा टाइम जो लोड ले रहे हो किस में हुई हुई है, कैसे पता चला? कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा बेटा? इजी है। तो आप ये समझे, जब भी आपका जो है ना कंटेंट टाइम ले रहा है लोड होने में, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़े रीजन हैं ये जो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। कैशे का प्लगइन करेंगे, मुझे लगता है कि आईटी यूनिवर्सिटी में कैशे का प्लगइन भी नहीं हुआ, बात कैशे का प्लगइन करेंगे तो आप उससे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ये दो आपके छोटे मोटे काम है जो कि आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को साइट में दिखा दिया तो दिखता कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये बेसिकली सारा कोर वेब वाइटल्स है। दो तीन चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपको नहीं पता होंगी। यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे शायद पहले भी सवाल किया था कि नहीं किया था, आई डोंट रिमेम्बर। अहमद है, अहमद एक बच्चा है जो कि वो एक बच्चा है बिल्कुल जो है ना कल का आया हुआ है। मैं जो है ना इसको मैं जो है ना ये बॉटल्स बेचता हूँ। अब ये कल आया बच्चा मुझसे सीख के जो है ना ये बॉटल्स बेचना स्टार्ट करता है, मुझसे ज्यादा अच्छी एसईओ करके मुझसे ज्यादा सेल जनरेट कर लेता है, क्योंकि हम सबको पता है गूगल पे सेल्स तो भाई एसईओ से ही आती है। अब ये बच्चा कल का आया हुआ अपना बच्चा एसईओ करके मेरे से ऊपर चला जाता है। अब ऐसा क्या 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 मैं करूंगा कि मैं इस वेबसाइट पे मैं क्या करूंगा, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये कल का आया हुआ बच्चा मेरे मुकाबले पे आ गया ऐसी की तैसी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, जितनी दुनिया में नेगेटिव वेबसाइट्स हैं, जितनी दुनिया में नेगेटिव वेबसाइट्स हैं, उन सारी नेगेटिव वेबसाइट पे जाके भाई का लिंक लगा देता हूँ। जितनी नेगेटिव वेबसाइट्स हैं, नेगेटिव वेबसाइट मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या होती हैं, जितनी नेगेटिव वेबसाइट्स हैं उन सारी नेगेटिव वेबसाइट्स में मैं भाई का लिंक लगा लगे। सारी की सारी ऑडियंस इनके पास आ रही है कहां से? नेगेटिव। गूगल कहता है कि यार नेगेटिव वेबसाइट का और इसका लिंक नहीं हो रहा, तो यार जरूर कोई ना कोई स्पैमिंग कर रहा है, जरूर कोई ना कोई स्पैमिंग कर रहा है, क्योंकि जो ऑडियंस आ रही है वो कहां से आ रही है? नेगेटिव जगह से, या कोई ऐसी जुए वाली वेबसाइट से आ रही है। अब जहां पर जुआ खेला जाता है वहां से अगर ऑडियंस इसके पास आएगी तो सीधी सी बात है वो ऑडियंस भी इसका सत्यानाश ही करेगी। तो अब मैंने अपनी सारी जो गलत ऑडियंस थी मैंने भेज दी भाई के पास। अब ऐसा भी एक और ये भी काम हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है, गूगल आपकी ऑडियंस को नोट करता है कि आपकी वेबसाइट कैसी है। मैं एक ऐसी ऑडियंस के पास भेजता हूँ जो कि चाइनीज ऑडियंस है, वो इसकी वेबसाइट ओपन करती है, उसको कुछ काम का नजर नहीं आता, वो बंद कर देती है। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इसकी ड्रॉप रेशो बढ़ जाएगी। और जब गूगल कहेगा कि इतनी ज्यादा ऑडियंस आ रही है लेकिन कोई स्टे नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? डी रैंक हो जाएगा। ये दो तरीके हैं आराम से किसी को डी रैंक करने के, क्योंकि आपका दुश्मन यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होगा आपको डी रैंक करने के लिए। इससे कैसे बचा जा सकता है? वेरी गुड, शाबाश। इससे कैसे बचा जा सकता है? मिस वैसे इसने बता दिया। इसका सिर्फ एक ही तरीका है। आप क्या करोगे, आप गूगल का एक टूल यूज करोगे, उस टूल का क्या नाम है? क्या नाम है गूगल का? तू नहीं बता, तू नहीं बताया, मुझे लगा शायद तूने गूगल का नाम बता दिया। लॉन्ग टूल का नाम बता दिया। हाँ वही, ये टूल का नाम है, ये टूल है। अच्छा, ये आपको बताया किसने? अच्छा मैंने बताया, चलो गुड। ये इस टूल को क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। इसको टूल कहते हैं डिस अवाउ लिंक। हम लोग क्या करते हैं, डिस अवाउ का मतलब क्या होता है? डिस अवाउ का मतलब होता है कि यार मेरा इस लिंक से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको कहते हैं डिस अवाउ कर देना, किसी भी लिंक को मैं डिस अवाउ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कहीं से ऑडियंस आ रही है, ऑडियंस तो आएगी लेकिन गूगल उस लिंक की ऑडियंस को काउंट नहीं करेगा। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा फीचर है कि अगर मेरे जैसा बच्चा कोई इस बच्चे के साथ दुश्मनी करेगा तो ये अपने आप को बचा कैसे सकता है? डिस अवाउ लिंक से। तो ऐसे होता है जब आप लोग इंशाल्लाह बिजनेस में आएंगे, आप लोग इंशाल्लाह अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो बहुत ज्यादा ऐसे होगा कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सेम बिजनेस वो लड़की भी कर रही होगी, तो वो आपकी वेबसाइट को डाउनग्रेड करना चाहिए। तो डाउनग्रेड से बचने का तरीका क्या है? डिसअवाउ बंद है। और इसी वजह से एसईओ वाले की नौकरी सिक्योर होती है, वरना एसईओ वाले को तो कोई भी उठा के बाहर फेंक दे, भाई तेरी क्या जरूरत है, मैं निकल यहाँ से। ये छोटी छोटी चीजें ना, इसकी वजह से आपकी नौकरी क्या होती है? हमेशा फिक्स रहती है। अच्छा, बात मुझे एक और याद आई, नौकरी फिक्स से याद आया, हमने ऑफ पेज एसईओ भी नहीं पढ़ा हुई। हाँ तो हमारा कल लास्ट लेक्चर नहीं हो सकता, ऑफ पेज एसईओ का लेक्चर होगा कल, सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। ऑफ पेज एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तुम्हें सही खपना जिसको कहते हैं ना, जिसको सही दिमाग इस्तेमाल करना है, बेसिकली एसईओ वाला काम भी ऑफ पेज एसईओ होता है। अगर मैं इंटर्नशिप किया तो सिर्फ ऑफ पेज एसईओ ही एक एसईओ वाला काम होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता। पर डिसअवॉ हम लोग जो है ना फीचर यूज करते हैं। डिसअवॉ फीचर यूज करना बहुत सिंपल है। डिसअवॉ फीचर करने के लिए गूगल सर्च कंसोल का टूल है। हम लोग क्या करेंगे, गूगल के ऊपर आएंगे, हम लोग लिखेंगे डिसअवॉ लिंक। आपके पास पहला लिंक ओपन हो जाएगा, डिसअवॉ लिंक आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, आपके पास पहला लिंक ओपन हो जाएगा।
ये गूगल सर्च कंसोल का लिंक है, मैं बिल्कुल गूगल सर्च कंसोल पे लिंक पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, और जैसे ही मैं ये ओपन करता हूँ मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पर आपके डिसअबाउट लिंक टूल पेज पे क्लिक करेंगे। लिंक टूल पेज पे क्लिक करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे। आईडियोवर्सिटी मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी शो हो रही होगी क्योंकि मैंने आईडियोवर्सिटी का गूगल सर्च कंसोल खोला हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी नेगेटिव लिंक्स हैं, जितने भी नेगेटिव लिंक्स इस भाई ने मेरे पेस्ट किए होंगे, मैंने इस भाई के पेस्ट किए होंगे, तो वो अपलोड डिसअबाउट लिंक एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में .txt की फाइल में अपलोड करेंगे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे वो जितने भी लिंक्स मेंशन होंगे वो सारे के सारे गूगल अकाउंट कंसीडर नहीं करेगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको कोई दुश्मन आपके बारे में नेगेटिव एसईओ कर रहा है तो वो आप उससे बच सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई मसला? ऑफ कोर्स मैं थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का दिमाग बंद हो जाए। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ऑडियंस किसी गलत वेबसाइट से आ रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें पता कैसे चलेगा? हमें तो सिर्फ ये पता चलता है ऑडियंस आ रही है। गूगल एनालिटिक्स हमें क्या बताता है? अगर वही मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अपनी वेबसाइट बना लो, ताकि अगर अपनी वेबसाइट नहीं बनाओगे तुम लोग कभी भी नहीं समझ पाओगे कि कैसे चलती हैं चीजें। एनालिटिक्स मैं आपको गूगल एनालिटिक्स खोल के दिखा देता हूँ। जब तक आप मेरे साथ क्लास में, जब तक तो आप ये कर रहे हो, घर जाके आप लोग परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वही नहीं है, वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है? अब गूगल एनालिटिक्स में ओपन करता हूँ, गूगल एनालिटिक्स ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ एनालिटिक्स क्या क्या शो करता है। सारी की सारी बेसिक चीजें शो कर रहा होता है। ये नहीं दिखा रहा होता कि ये जो ऑडियंस आ रही है ये आ कहां से रही है। दिखाता है कि सोशल वेबसाइट से आ रही है। कौन कौन सी सोशल वेबसाइट? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, बहुत सारी सोशल वेबसाइट है। कहां से आती है ये नहीं दिखाता, बस ये दिखाता है सोशल वेबसाइट से आ रही है, ठीक है? अब यहाँ पर जरा मैं ओपन हो जाए, जल्दी ओपन हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा। अब ये देखो यार, मरकजी क्या, अब ये मुझे दिखा रहा है कितने सेशंस परफॉर्म हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये मैं तुम्हारा ऐसे बढ़ा सकता हूँ। कैसे? चाइनीज ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएंगी तो ये। अच्छा, एक और चीज आप लोग का जो है ना, आप लोग के लिए बुरी चीज हो जाएगी, अगर आपकी वेबसाइट पाकिस्तान में और आपके पास फ्रेंच ऑडियंस आना शुरू हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगी? नेगेटिव लिंक नहीं होगा, उससे नुकसान क्या होगा? आपकी वेबसाइट पे आएंगी, खोलेगी, उसको समझ नहीं आएगी। वेरी गुड, चाइनीज ऑडियंस आएगी, उसको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है? आपको जो सेशन सेशन ड्यूरेशन है वो इस तरह आपका इंक्रीज रहना चाहिए। अब मसला यह है कि मेरा बाउंस रेट 4.9% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, यानी कि 3 महीने के स्टैट्स आएंगे। ये कितने महीने के स्टैट्स है? 3 महीने के स्टैट्स है, उस हिसाब से मेरा, अच्छा सॉरी 3 महीने के स्टैट्स नहीं है, कितने दिन के स्टैट्स है? वेरी गुड, शाबाश। और 7 डेज के स्टैट्स है। 7 डेज में जो ऑडियंस है वो कितने परसेंट डिक्रीज पे चली गई है? यानी कि एसईओ में जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सेशंस कितने कम हो चुके हैं? ऑफ कोर्स जब ऑडियंस मेरी 65% के हिसाब से डिक्रीज हुई है तो सेशंस भी मेरे ऑफ कोर्स डिक्रीज होंगे। सेशंस क्या होता है? एक ऑडियंस जब आपकी वेबसाइट पे आती है तो जो वो क्लिक करती है वो क्या परफॉर्म कर रही है? सेशन। तो जो भी काम वो करेगी आपकी वेबसाइट, वो सेशन परफॉर्म होगा। बाउंस रेट होगा, वो कितनी देर आई, ठहरी और निकल गई, वो आपकी बाउंस रेट में चली जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो असल असल चीज देखने वाली होती है, एक्सक्यूज मी जरा देखें यहाँ पर जरा, जो असल चीज देखने वाली है वो ये है। आपको कलर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बता रहा है कि जो असल मेरी ऑडियंस है वो आ कहां से रही है। ये पता कैसे चला आपको? वेरी गुड, शाबाश, कलर के हिसाब से पता चल गया मुझे। यानी कि जो असल ऑडियंस, अगर आप कलर देखें, सबसे अदर, सबसे लो, पता नहीं अदर किस में कंसीडर कर रहा है, मतलब यानी कि मोबाइल से आ रही है, मतलब मैसेजिंग में अगर उसकी ब्रांडिंग हो रही है उससे आ रही है, क्यूआर कोड से आ रही है, मैसेजिंग से आ रही है, किसी भी ऐसी जगह से जो कि गूगल को नहीं पता चलेगा ऑडियंस कहां से आ रही है, वो अदर में काउंट हो रही है। वरना सारी की सारी मेरी ऑडियंस है वो सारी की सारी कहां से आ रही है? सोशल में से आ रही है। सिर्फ 1 जुलाई को जो मेरी ऑडियंस है वो सारी की सारी जो आई है वो कहां से आई है? डायरेक्ट है। बाकी सारी की सारी मेरी सोशल। बेटा समझ आई बात? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं, आपके काम आते हैं। उसके बाद मेरी जो ऑडियंस है, एक्चुअल ऑडियंस कहां से है? देखो मेरे पास कहां कहां से ऑडियंस आ रही है। देखो यहां पर आते हैं, ये होवर अप करते हैं, मैं देखता हूं कहां से मेरे पास आनी है। 11 लोग मेरे पास कहां से आए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है? उसके बाद मेरे पास आए हैं स्वीडन से एक बंदा आया है, उसके बाद मेरे पास फ्रांस से 3 बंदे आए हैं, उसके बाद मेरे पास रोमानिया से 3 बंदे आए हैं। 3 है ना, कोई मसला नहीं है। ये 300 होते हैं ना तो मुझे अपनी वेबसाइट डिसेबल करनी पड़ती। देखो रोमानिया ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो क्या इंक्रीज कर रहे हैं? बाउंस रेट। गूगल मुझे सैंडबॉक्स में डाल दे, उससे बहुत बेहतर है मैं अपना कंट्रोलर अपने हाथ में रख दूं। अल्लाह ना करे टीवी में धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? टीवी ऑफ कर दूंगा। मैं भी क्या करूंगा कि मेरे पास रोमानिया की ऑडियंस ज्यादा आना स्टार्ट होगी तो मैं सबसे पहला क्या करूंगा? टीवी ऑफ कर दूंगा। अगर मेरे पास रोमानिया की ऑडियंस, क्योंकि मुझे पता है एक लैंग्वेज बैरियर है। हाँ मैं रोक सकता हूँ, मैं आईपी ट्रेस कर सकता हूँ, लेकिन रोकने का फायदा क्या है? हाँ, इस अब आप कहो सर नहीं ये क्या किया आपने, ऑडियंस अपनी वेबसाइट बंद कर दी, आपका जो बिजनेस आ रहा होगा थोड़ा बहुत वो भी बंद हो गया। नहीं, अब आप क्या करोगे? स्मार्टनेस क्या होती है? ये मैंने सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए कहा कि हम लोग बंद कर दें तो बेहतर है। स्मार्टनेस क्या होती है? आप एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे, लैंग्वेज प्लगइन, और उस लैंग्वेज प्लगइन में आप क्या, कौन सा कंट्री डाल दोगे? रोमानिया।
अब जैसी रोमानिया की ऑडियंस आएगी वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी अपने लैंग्वेज में, ठीक है ना। प्लगइन ने काम कर दिया, बस ये अब आपका तरीका है। वैसे मैं तुम लोग को कहूंगा अभी इन चक्करों में ना पड़ना, अभी तुम लोग अपनी वेबसाइट को बंद कर दो या वो सब जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और बाकी मेरे पास चाइना से भी एक ऑडियंस आ रही है और इंडिया से भी 6 लोग आ रहे हैं, और बाकी जो मेरी ऑडियंस है दैट इज 300 फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज आप लोग देखने वाली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप लोगों को पता है कि नहीं पता कि जब एड्स चलाई जाती है ना, हमारा बॉर्डर हायरार्की नहीं है। सपोज करो आपने पूरे पाकिस्तान में एड चलाई, लाजमी होता है कि वो एड इंडिया में भी नजर आ रही हो। जो भी बॉर्डर के पास पास एरिया होंगे, जो भी हमारा बॉर्डर अभी भी क्लैश में है, वो कहते हैं कि ये वाला साइड हमारी है, वो कहते हैं हम लोग कहते हैं वो साइड हमारी है, बच्चों जो भी टाइम बात है। अगर आपके पास इंडिया से ऑडियंस ज्यादा हो जाए ना, तो समझ जाना जो तुम लोग एड चला रहे हो ना, उस एड में कोई ना कोई गड़बड़ी है। जो आप लोग एड चला रहे हो ना, उस एड में कोई ना कोई गड़बड़ी है। और वो क्यों गड़बड़ी है? इसलिए गड़बड़ी क्योंकि आपके पास वेबसाइट पे इंडिया की ऑडियंस नहीं होनी चाहिए। सेल्स तो आपको दे नहीं सकती, पहली बात, और दूसरी बात शो ही नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के पास बेसिक है, ये कुछ चीजें हैं। और सबसे ज्यादा ऑडियंस मेरे पास किस पेज पे जा रही है, सबसे पहले सबसे ज्यादा मेरे पास ये कौन, ये क्या है, ये क्या है, यार ये कोई हेल्प करेगा मेरा, ये क्या है मेंशन, क्या एक्सेलेंट, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। क्या है होम पेज, जिसके आगे कुछ मेंशन होता है। मैंने आपको बताया था होम पेज के यूआरएल में कुछ मेंशन होता है। अगर खोल के दिखाया तो idversity.com में idversity.com अकेला स्लैश आगे कुछ नहीं होता, ठीक है। होम पेज के यूआरएल के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा मेरी ऑडियंस किस पे है? होम पेज पे है। और उसके बाद सबसे ज्यादा ऑडियंस किस पे है? इनरोल नाउ के पेज पे। उसके बाद सबसे ज्यादा ऑडियंस किस पे है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे। उसके बाद आप इस तरह चेक कर सकते हो। आप ऐसे ये भी हिसाब लगा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट राइटिंग कोर्स मेरा बहुत दिखता है, लेकिन गलत है यार। कंटेंट राइटिंग में आपके पास 12 ऑडियंस है, सबसे ज्यादा जो आपका कोर्स बिक रहा है वो कोर्स है आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका ऑडियंस ज्यादा है, आप उसमें एक्सपेंस ज्यादा कर सकते हो, अपनी स्पेंडिंग एड ज्यादा कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो आप ज्यादा कर सकते हो। आप इससे यहाँ से हिसाब लगा सकते हो। और ये बड़ा सिंपल सा रूल था, ये आप चेक कर लेंगे, आपका ऑडियंस को देखते हुए आप स्टैट्स करेंगे। अच्छा, वैसे मजे की आपको बात बताए तो मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैट्स ये है, जो मेरी ऑडियंस है वो सिर्फ 33%, 36% सॉरी डेस्कटॉप से है, और 7 दिनों की बता रहा हूँ, और मोबाइल में से 70%। क्या हो रही है? मोबाइल फ्रेंड दुनिया में होता भी है। गूगल कहता है कि तुम्हारी मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। अच्छा, एक पहले कॉन्सेप्ट आता था, अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। एक कॉन्सेप्ट आता था एम्प का, AMP। एम्प का मैंने शायद पहले बताया था आप लोगों को। एम्प का कॉन्सेप्ट था, इसको हम लोग कहते हैं, इसका एक प्लगइन इंस्टॉल होता है, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाती है। एक प्लगइन इंस्टॉल होता है और आपकी वेबसाइट क्या हो जाती है? ऑप्टिमाइज हो जाती है। लेकिन अब ये चीजें पुरानी हो गई है, अब आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है। एम का प्लगइन अगर आप करना चाहो ना कर सकते हो आप, फिर मैं आपको बताऊंगा, तुम लोग कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग के पास एक्सेस ही नहीं है, तुमने वेबसाइट नहीं बनाई हुई। वेबसाइट बना लो मेरे भाइयों भाइयों, नहीं होगा, यही तो प्रॉब्लम है, डीवी क्रैश कर जाती है। हाँ, एलिमेंटर भी हो जाता है। क्या हो गई? हाँ, हम ये वेबसाइट भी डीवी मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं यूज हो सकता। अगर आप लोग एलिमेंटर पे बना रहे हो ना, फिर मैं कहूंगा, अब तुम लोग ये भी नहीं पता कि एलिमेंटर क्या है, डीवी के क्या फायदे हैं। जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जब तुम्हारी वेबसाइट आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ मेरे साथ रहते हुए ही कर लो। अगर मेरे साथ रहते हुए कर लोगे, तुम लोग का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, वो जिंदगी भर का प्रोजेक्ट है तुम लोग का, जहां भी जाओगे तुम्हारा विजिटिंग कार्ड की तरह होगा। नहीं, कोई भी नहीं चलता। डीवी कहता है मैं ऑप्टिमाइजेशन खुद करता हूँ। आपने कब देखा है, जब आप एडिट कर रहे हो लेफ्ट साइड पे आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज, वो आपको खुद ही करना पड़ता है, यही गंद है मोबाइल। अच्छा, एक और गंद मैं बताता हूँ, आप मोबाइल पे ठीक करते हो ना, डेस्कटॉप खराब हो जाता है। ये क्यों? फिर वो दिया क्यों है? तो वो नहीं, लेकिन देखो जो मोबाइल पे आप चेंजेस करते हो ना, डेस्कटॉप पे भी हो रही होती है। या तो ऐसा होता है जब आप मोबाइल पे चेंज करो ना, डेस्कटॉप पे होनी नहीं चाहिए थी। हाँ, 3 ऑप्शन थे। हाँ, हाँ, फिर नहीं चेंज होती। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने समझाई। मैं बल्कि भी अभी अभी ओपन करके मुझे दिखा भी दीजिएगा कैसे जो है ना वो तीनों ऑप्शन, क्योंकि मैंने जब भी किया मैं मोबाइल पे चेंज करता हूँ, डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता, तो विच इज ऑफ नो सेंस कि यार ये। हाँ, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये मिस क्या कह रही है?
हमें से आधी आधी ज्यादा क्लास को नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और डीवी आपका असर चलता ही उस वक्त है जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है। लोकल होस्ट पर डीवी बना ही नहीं है, लोकल होस्ट पर हमेशा डीवी क्रैश करता है। बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या क्यों खोला था मैंने ये? हाँ, एम्प का प्लगइन दिखाने के लिए किया था। अब मैं यहाँ पर आऊंगा इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर। इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आने के बाद बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद ये ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूंगा मेरे पास एम्प का प्लगइन इंस्टॉल करने की ऑप्शन आ जाएगी। एम्प का प्लगइन आपके आपके पेजेस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है, आपके पेजेस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। तो ये एम का प्लगइन है, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेज। ये देखो कितने सारे एम 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 सारे मल्टीपल एम्स आ गए। तो मतलब अगर किसी को समझना हो कि एम क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस, ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन पे आता है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करते हो ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 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 करना पड़ता है। ठीक है, करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे पूछना, बड़ा सिंपल सा काम है। अच्छा, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर। यहां तक अगर आप लोगों को चीजें कवर हो गई हो तो अब तुम लोग ये सोच रहे होंगे सर जरा हमारा जो टॉपिक था वो था कि साइट मैप कैसे बनता है और robots.txt की फाइल कैसे बनती। अबे बच्चों वाला काम है यार, टेंशन भी लेते हो। अभी सिखाते हैं यार। आप लोग यहाँ पर आओगे, 3 प्लगइन्स हैं, उस 3 प्लगइन्स को कमाल हासिल कर लेना, क्योंकि जब तुम इंशाल्लाह फ्रीलांस पे जाओगे तुम लोगों को इन 3 प्लगइन्स पे ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहला प्लगइन जो सबसे मशहूर प्लगइन है वो है कौन सा? भूल गया हूं। कौन सा प्लगइन है जिसपे एसईओ होती है? वेरी गुड, शाबाश। WOYOAST, योस्ट। योस्ट है एक प्लगइन जो कि हमारे पास सबसे मशहूर प्लगइन है एसईओ का। ठीक है, उसके बाद हाँ नहीं ठीक है, मारने सीरियसली नहीं मारते। योस्ट दूसरा कौन सा है? एसईओ मेरा टूल है, प्लगइन। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। मैथ रैंक नहीं है, कौन सा है? रैंक मैथ। ठीक है ना, और ये सेकंड नंबर पे नहीं है, ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, और वेरी गुड, शाबाश। एक और रह गया, मैं बताया था तुम लोगों को, ऑल इन वन एसईओ। इन 3 प्लगइन को याद कर लो, इसके अलावा कोई एसईओ का प्लगइन नहीं है। इन 3 प्लगइन को कमांड हासिल कर लो, ये 3 प्लगइन तुम लोगों को आ जाते हैं। जो सबसे मुश्किल है मैं पढ़ा देता हूँ, जो आसान है वो तुम लोग कर लेना। रैंक मैथ तो कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, फीडर पीता, वो भी कर लेगा। उसमें भी नेक्स्ट 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 की ऑप्शन देता है, वो तुम लोग प्रैक्टिस करो। तुम लोग को प्रॉब्लम होगी, मैं यहाँ पर हूँ। ऑल इन वन एसईओ भी बहुत सिंपल है, कोई जो है ना जो वो होती है ना टेक्निकल चीज है या कोई भी एडवांस ऑप्शन नहीं देते। तो ऑल इन वन एसईओ भी एक तरह से बेकार होता है। अगर तुम लोग को मेरी बात पे शक है, मैं तुम लोग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे जो एडवांस, सबसे ज्यादा जो टेक्निकल और सबसे ज्यादा जो एसईओ करने में हेल्प करता है वो है आपका योस्ट। अब आपको बताऊं कि कैसे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मैं आपको भी दिखाया। तो मैं क्या करता हूं, योस्ट का प्लगइन लिखता हूं और सर्च करता हूं। जरा देखिएगा अब आप, योस्ट सर्च किया, योस्ट मेरे पास ओपन हो गया। अब आप जरा देखेंगे ऑल इन एसईओ भी आ जाए, ये गुड हो। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पर एसईओ लिखता हूँ, मेरे पास सारे एसईओ के प्लगइन्स आने चाहिए। मैं जरा हिसाब लगा रहा हूँ, मेरे पास सारे एसईओ के आने चाहिए। ये 3 एटलीस्ट आने चाहिए, जल्दी आ जाए बस। इन 3 के अलावा कोई और है भी नहीं आपको एसईओ में हेल्प कर सके। ओके, वेरी गुड। अब जरा ये चेक करो, ये योस्ट एसईओ के जब प्लगइन डाउनलोड करना होता है हमें 3 चीजें देखनी होती है। वो 3 चीजें कौन सी देखनी होती है? वो 3 चीजें यहाँ पर देखनी होती है। कंपैटिबल, हमारे पास मोस्टली प्लगइन्स कंपैटिबल होते हैं। 3 चीजें जो देखनी होती है, सबसे पहले देखना होता है जो उसके डेवलपर्स हैं वो इस पे काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लास्ट अपडेटेड कब आ रहा है? यानी कि जो डेवलपर्स हैं वो काम कर रहे हैं। कितने स्टार्स? ओके, गुड इनफ, यानी कि काम हो रहा है। उसके बाद कितनी एक्टिव इंस्टॉलेशन है? 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि काम क्या है। उसके बाद रैंक मैथ पे आते हैं, है तो 5 स्टार्स, कितनी एक्टिव इंस्टॉलेशन है? 2 मिलियन, जो कि बहुत ऑफ कोर्स कम है। उसके इसकी लास्ट अपडेट क्या है? 5 डेज अगो। इसकी भी जो है ना लोग काम कर रहे हैं। अब आते हैं ऑल इन वन एसईओ पे। ऑल इन वन एसईओ आता है, 1 स्टार तो कम हो जाता है, लेकिन एक्टिव इंस्टॉलेशन कितने? 3 मिलियन। और 2 वीक्स अगो इसके इसके जो डेवलपर्स है वो भी इस पे काम नहीं कर रहे। इसके अलावा जितने आप देख सकते हो सारे के सारे जो है ना, कोई भी एसईओ का प्लगइन नहीं है। आप लोग कहेंगे सर क्या हो गया, एसईओ का प्लगइन ये है तो सही, क्या लिखा हुआ है? एसईओ प्लस, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन साइट एसईओ। ये और किसी चीज में हेल्प नहीं करेगा, जबकि योस्ट टेक्निकल एसईओ में भी हेल्प करता है, ऑफ साइट में भी हेल्प करता है और ऑन साइट में भी हेल्प करता है। ऑल इन वन एसईओ मतलब ऑल इन वन एस, ये सिर्फ 3 के बाहर और कोई भी नहीं है। इस 3 के बाहर और कोई भी नहीं है। ठीक है, डन होगा मेरा बेटा। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है। अब मुझे यहाँ पर लैपटॉप का चेंज करना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट है ना, मैंने आपकी वेबसाइट पे किया ना, मुझे अपनी वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स दे दें बस प्लीज। आप नहीं, मुझे अपने लैपटॉप पे ना देना, मुझे इधर देनी है।
ठीक है ना, मुझे तो देनी है क्योंकि मेरे बच्चे लाइव है। अच्छा, एक ये काम करना था और मैंने क्या करना था, आपका गूगल सर्च कंसोल और एनालिटिक्स इसी वेबसाइट का बना हुआ है ना, बनाया हुआ था ना, क्योंकि एसईओ स्टार्ट हो जाएगी। मुझे वो अकाउंट भी दे दें जिस पे मैंने सर्च कंसोल और एनालिटिक्स बनाया था। अब तुम लोग को दिखाता हूँ कि यार एनालिटिक्स और वो रोबोज डॉट टीएक्सटी और साइट मैप इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर रोबोज डॉट टीएक्सटी और साइट मैप नहीं होगा, तुम्हारी वेबसाइट की एसईओ नहीं होगी, और अगर एसईओ नहीं होगी तो तुम लोग जितने मर्जी बड़े 30 मार खान बन जाओ, तुम लोगों का फायदा ही कोई नहीं है। चलो भाई जान, और आप इसमें कोई ब्लंडर नहीं मार सकते क्योंकि अब जब मैंने किया तो एसईओ स्टार्ट हो जाएगी आपकी। हाँ हाँ, आप लोगे तो फिर ही आप वेबसाइट बनाओगे ना, वेब है ही नहीं तो बनाओगे क्या। लेकिन यार लाजमी ले लो, अब इस पे सोचो मत। हाँ, कल कर लें, बिल्कुल ठीक है। मिस के साथ टाइम कर लें, मिस के साथ बैठ जाए। अगर मिस कहीं पे फंसी फिर मेरे साथ बैठ जाए। और खर्चा कितना है, मेरा ख्याल है 1000-1500 की तुम्हारी आएगी डोमेन, 300 रुपये तुम्हारी होस्टिंग है, 2000 रुपये में तुम्हारा सारा का सारा पूरे साल के लिए आ जाएगी। और उसी में तुम एसईओ की प्रैक्टिस करोगे, अपने नाम पे बना लो। तुम्हारा नाम क्या है? उसामा साबिर, मोहम्मद उसामा नहीं लिखें आप, उसामा साबिर लिखें। ये इसलिए नहीं कोई रिलीजन रिलीजन का प्रॉब्लम है, ये इसलिए है कि मोहम्मद बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब मोहम्मद उसामा साबिर एक बहुत बड़ी डोमेन है। उसामा सा मेरा भी नाम मोहम्मद साद अरशद है, लेकिन साद अरशद इसलिए है कि डोमेन छोटी हो और अंग्रेजों के लिए भी समझने में आसानी होती है। तुम इंडियन भी बन सकते हो, इंडियन के प्रोजेक्ट मिलना आसान होता है। हाँ मैं देख, क्या नाम था तुम्हारा? उसामा। उसामा तो मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मैं सर्च करके टाइम ही जाएगा तुम्हारा। साबिर, साबिर उसामा मिल जाए तो तुम समझो तुम्हें अगले मिनट नहीं सोचना था, ले लेते। उसामा साबिर मिले तो ले लेना, वरना कोई और ले लेना। सर ये नहीं है, ये बहुत बड़ा कारोबार है। उसामा साबिर भाई किसी ने पहले ली हुई है। हाँ ये ना करे ना कि तुम लोग इससे ये करो, मेरे काफी स्टूडेंट ने इनसे भी पैसे ज़ाया किए, मैं तो ये बेवकूफ़ी ना करना। उसामा साबिर बहुत अच्छा नाम था, लेकिन नहीं। अब अब सारा गंद ही होगा, अब जो भी, अब कुछ भी बना लो, आई एम उसामा साबिर कर लो, या दी के साथ लोग बड़ा ज़्यादा कर रहे हैं हमारे। पैना भी है, पैना भी ये है, द उस्मान साबिर मिल रही है। लेकिन यूनिक अपने जेन में बनाओ, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छा है। आई एम उसामा साबिर या द उसामा साबिर, कुछ ऐसा जो कि क्रिएटिव हो। हाँ, शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूएस डी कैसे? कास्ट क्या है? डोगर, उसामा साबिर डोगर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसामा डोगर आप करते हैं अपने नाम के साथ, उसामा डोगर यही है, वो फर्क नहीं पड़ता। इसी इसी को इसको कौन देखता है। उसामा डोगर मैं चेक कर लेता हूँ, उसामा डोगर भी अवेलेबल है। लेना चाहते हो तो उसामा डोगर लेना, लेकिन डोगर की बस देख लेना कि क्या ये सेंसेबल लगता है, ठीक है तो फिर। हाँ सही है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है। मैं वैसे ही एक चेक कर रहा था कि अगर अवेलेबल होगी तो ऐसे शो करोगे, मेक इट योर्स, ठीक है। मिस आपने मुझे भेजी है व्हाट्सएप पे, मुझे ऐसे ही बता नहीं सकती हैं आप? मुझे व्हाट्सएप दोबारा लॉगिन करना है। मुझे गूगल का साइन दे दें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मिस। साइज दिन पहले चेंज किया, ये लिखा था यार है।
जी ये देखें CITY@LAHORE 789। एक ही लिखे 27 दिन पहले चेंज हुए हैं। अच्छा ये आप लॉगिन कर रहे हैं, मुझे जीमेल का चाहिए। चलो वाह, जिसमें मैंने सर्च कंसोल बनाया था मैडम। हाँ मुझे वेबसाइट का यूआरएल भी बताएंगे कॉमन क्या है, क्योंकि उसी पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ओके और यहाँ पास हो गया बस यार नहीं है, ग्रीन ट्री @1 है। अच्छा ट्रीज है GREENTREES। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया आपका। आपने जो शीट बनाई है मैं इतना इम्प्रेस होता हूँ इससे। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा अब मैं आपका मिस, आप अपना वही ले गई हैं मिस जी, वो वेबसाइट लॉगिन कैनॉन क्या था आपकी वेबसाइट? कॉमन कैन, मैंने आपकी वेबसाइट भी सिक्योर करा था मिस। हाँ जी बताएंगे। जी हम्म CITY@LAHORE 789। बड़ा मुश्किल है पासवर्ड ये सिक्योर। इसका एक एडमिन बना लो, जो किसी को देने के लिए रखो ना उसका एडमिन बना लो। एडमिन बनाना आता है यूजर से बनता है। ये मुझे एडमिन बनाना, चलो मैं ये दे रहा हूँ, मैं इसको नेवर कर रहा हूँ ठीक है। ये ना ये देख यहाँ पर आप आएंगे, आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगी, ऐड न्यू करने के बाद एक एडमिन बना लो। जो बंदा भी ये चेंजेस करेगा ठीक है, मैं अगर अगर आपकी वेबसाइट पे आता हूँ, कोई कोई चवल मारता हूँ कोई वेबसाइट पे आके, तो ये जो है ना आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये यूजर नेम था जिसने ये किया, ये पोस्ट किया हुआ है, डिलीट किया है, कुछ भी किया। तो जो मेन एडमिन होता है सुपर एडमिन, आप हमेशा सुपर एडमिन होता है, आप किसी को सुपर एडमिन के राइट्स दे भी नहीं सकते हो। यानी कि जो मैं, अगर आप मुझे एडमिन के राइट्स भी देते हो ना तो मैं आपको डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप मुझे डिलीट कर सकते हैं। तो ये रूल्स याद रखिए। यहाँ से आप जो है ना ये किसी को भी दे सकते हो। एसईओ एडिटर की इसके अंदर है, एसईओ मैनेजर की इसके अंदर है, शॉप मैनेजर, कस्टमर, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े बड़े सारे ऑप्शंस हैं। पहले ये 3 ऑप्शंस थे, अब उन्होंने बहुत बढ़ा दिए हैं, तो देख लीजिएगा, आप ये देख सकते हैं। पर अब ये मैडम की एक वेबसाइट खुली हुई है, अब मैंने इस पे एसईओ करनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने यूज किया हुआ इसके ऊपर? जैसी वेबसाइट इस पे यूज था। अच्छा यार बेसिक, चलो अब सिंपल कर लेते हैं जरा इसको, आप लोगों को मजे बताता हूँ कि योस्ट जो है, जैसे ही आप लोग योस्ट करते हो तो आपके पास दो चीजें योस्ट आपको गिफ्ट में देता है, और वो दो चीजें गिफ्ट में क्या देता है? वो आपको दो चीजें गिफ्ट में देता है, ये दो चीजें क्या है? साइट मैप्स और robots.txt की फाइल। अगर आप योस्ट को इंस्टॉल कर लेते हो, मैंने ये मिस की वेबसाइट इसलिए ली थी कि मैं जो है ना आप लोगों को बेसिक से करके दिखाऊं, लेकिन मिस ने पहले ही कर लिया। योस्ट का प्लगइन बस आपने इंस्टॉल करना होता है, जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करते हो आपकी robots.txt की फाइल और साइट मैप बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अब मिस ने कॉमन कैन के ऊपर कभी एसईओ नहीं की, नहीं कभी की है एसईओ आपने? कभी भी नहीं की। अब कॉमन कैन के ऊपर अगर आप गौर करें, मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ और COMMONCAN.com लिखता हूँ और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ठीक है। ये एंटर ओपन करता हूँ, जरा देखता हूँ कि ये वही चीज है जो मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये वेबसाइट है मिस की जो मेरे सामने ओपन हो चुकी है। ये थोड़ा सा कलर जो है ना नहीं सही है, थोड़े से पेंडू लग रहे हैं कलर्स, ग्रीन के ऊपर ब्लू, तो वो आप चेंज कर लीजिएगा।
टेक्स्ट भी बुरा लग रहा है, टेक्स्ट आपके उस हायरार्की के साथ मीट करना चाहिए था, वो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जरा देख लेता हूँ इसका साइट मैप बना हुआ है, साइट मैप डॉट XML लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, जरा देख लेता है मेरा साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। उसके बाद मैं कॉमन कैन की वेबसाइट ओपन करता हूँ दोबारा देखने के लिए कि मेरा जो robots.txt की फाइल है वो बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, COMMAN। जब तक मिस ये नहीं करेंगे मिस की एसईओ स्टार्ट नहीं होगी। आप लोग भी जब तक ये नहीं करेंगे आप लोग की भी एसईओ साइट स्टार्ट नहीं होगी। ये साइट में मैंने चेक कर लिया था, मैंने चेक करनी है robots.txt, ये चेक करना, ठीक है। जरा ओपन कर लेते हैं। मुबारक हो, मिस का जो साइट मैप है वो बना हुआ है और मिस का जो robots.txt की फाइल है वो भी बनी हुई है। ये किसने बनाई, क्योंकि मिस ने तो बनाई नहीं है, ये किसने बनाई है, ये बनाई है, वेरी गुड शाबाश। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। और यहाँ पर अगर आप आते हैं, यहाँ पर भी ये मिस ने नहीं बनाई, और ये किसने बनाई है, मैं तुम लोग कहा था ना बहुत एडवांस ऑप्शन देता है, वो सारे एडवांस ऑप्शन आपको यही देता है। अब आपने क्या करना है, मिस जैसे मैं कॉमन कैन की वेबसाइट, क्या रैंक में बी बनाता है, आपको मैन्युअली उसमें चेंजेस करनी पड़ती है। ऑल इन वन एसईओ भी बनाता है, उसमें आपको चेंजेस करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर सपोज करो आप कहते हैं सर कोई ना कोई XYZ का मसला आ गया, ये नहीं बना, ऐसा हो सकता है, टेक्निकल इश्यूज है, कोई भी मसला हुआ वो नहीं बना तुम्हारा साइट में, तुम लोग साइट मैप का प्लगइन भी कर सकते हो, प्लगइन के थ्रू भी हो जाता है। आप एक प्लगइन डाउनलोड करोगे, बस दैट्स इट। साइट मैप का प्लगइन होता है, मैं दिखा भी देता हूं आपको साइट मैप का प्लगइन कैसे होता है। अगर सपोज करो रैंक मैथ आपका नहीं चला, रैंक मैथ ने डाउनलोड नहीं किया, तो मैं भी आपको दिखाता हूं। अगर रैंक मैथ ने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग प्लगइन्स में जाएंगे, एड न्यू प्लगइन में जाएंगे, और यहां से जाके आप साइट मैप पे कर लेंगे। आपने रैंक मैथ तो पहले काम किया है, नहीं मिस उस भाई किया है, इसलिए मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा उस पर करें। देखो ये चेक कर लो, योस्ट का, योस्ट ही करें, रैंक में तो बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट नेक्स्ट, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज्यादा आपके हाथ बंधे हुए हैं। योस्ट आपको खुला छोड़ दे जो मर्जी कर, ठीक है ना। किसका, हाँ हाँ, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, वेरी गुड शाबाश, मैं बता दो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, अकेला जैसे, अकेला जैसे, अच्छा ब्रेड क्रम्स इतनी कॉन्फिडेंस से बोली आप। अच्छा ब्रेड क्रम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेड क्रम्स का कोई लॉजिक नहीं है, ब्रेड क्रम्स होते हैं, ब्रेड क्रम्स नाम कैसे चला पहले ये समझ लो। हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी सुनी हुई है, जंगल में हेंसल एंड ग्रेटल की कहानी, जंगल में जाते हैं तो वो ब्रेड के जो ना टुकड़े फेंकते हुए जाते हैं, और जंगल में ताकि गुम ना जाए तो वो ब्रेड के टुकड़े फेंकते हुए जाते हैं, ताकि, अगर बचपन की कहानी है यार, ऐसे गौर से ना देखो, नहीं सुनी हुई तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हेंसल एंड ग्रेटल क्या करते हैं, जब वो जंगल में जाते हैं ना तो वो अपनी दादी से मिलने जाते हैं, तो वो रोटी के टुकड़े फेंकते हुए जाते हैं, और वापस आने के लिए वो उस रास्ते को याद रखें तो वो किसको नोट करते हैं, वो रोटी के टुकड़ों को नोट करते हैं, ठीक है। हेंसल एंड ग्रेटल घर में सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे ही रोबोट्स करते हैं आपकी वेबसाइट के साथ, क्या करते हैं, जब रोबोट आपकी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये ओपन करता हूं, मैं इधर ओपन करता हूं, मैं इधर ओपन करता हूं, और मैं इधर ओपन करके मैं इधर हुआवे के पेज पे आ गया, ये एक पेज है जिसके अंदर मैं आ गया, ठीक है। अब ये एक जगह पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हुआवे का पेज है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर इस पेज पे आके खड़ा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने करना क्या है, इसको डिस्टर्ब कर, आज मिस नींद में डूबी है, आज मिस नींद में डूबी, मिस को ना छेड़े को भी मिस कहती है, बस मैं आज सो जाऊं बस किसी तरह। अच्छा बारह ब्रेड क्रम्स होते क्या है, अब आप जब रोबोट्स आपका आता है तो उसको वापस पेज नहीं मिल रहा था, ब्रेड क्रम्स ये है, ब्रेड क्रम्स ये है, ब्रेड क्रम्स क्या कहेंगे, लोकेशन कह रहे हैं, हरारकी कह रहे हैं, लोकेशन कह रहे हैं, इसको जो मर्जी कह रहे हैं, बस होते क्या है, ये होते हैं ब्रेड क्रम्स। ये आप हाइड भी कर सकते हो, अगर आप हाइड करते हो तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, रोबोट गुम जाते हैं, क्योंकि रोबोट बेवकूफ होते हैं। तो आप ब्रेड क्रम्स ऑन कर सकते हो या ब्रेड क्रम्स ऑफ कर सकते हो। अब ब्रेड क्रम्स क्या है, अब मुझे पता है मैं हुआवे के फोल्डर के अंदर हूं, अगर मैं एक फोल्डर पीछे जाऊंगा तो किस फोल्डर में चला जाऊंगा,
उससे किस जाऊंगा लोकल डिस्क में, उससे किस जाऊंगा दिस पीसी के अंदर। और दुनिया की हर वेबसाइट इसको ब्रेड क्रम्स को ऑन ही रखती है। अगर आपने देखना है कि ब्रेड क्रम्स कैसे दिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेड क्रम्स का। मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, ठीक है। बड़ा कंपेरेटिव कीवर्ड है, बड़ा मुश्किल है इस पर रैंक होना, डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े चीते बैठे हुए हैं, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रैंक किया, अब ब्रेड क्रम्स किधर है? एक्सीलेंट यार, ऊपर वेबसाइट के ऊपर, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप। अब देखो जरा यहाँ पर समझ सकते हैं मेलचिम्प पे है। अगर आपने इस पेज के ऊपर आना है तो मेलचिम्प के ऊपर आना है, उसके बाद किस पे आना है? मार्केटिंग ग्लॉसरी पे जो भी ये लिखा है उस पे आना है, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आना है, उसके बाद को ये लिंक ओपन हो रहा है उसके ऊपर आना है, बात खत्म हो गई। और हर बड़ी वेबसाइट अपना ब्रेड क्रम ओपन लेके चलती है। अलग होता है और हर का होना चाहिए, हर का अलग होता है और हर का होना चाहिए, ठीक है, हिडन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या जरूरी है? अभी तो मैंने बताया, रोबोट जब आपकी वेबसाइट को रैंक करता है ना, तो रोबोट वापस चला जाए अपनी पोजीशन के ऊपर, उसके लिए ये आप मेंशन करते हो, ठीक है ना। ब्रेड क्रम हर तरह से, ये ऑडियंस के लिए भी जरूरी है। उसके बाद जाएगा, हाँ, वो प्रॉपर है, पूरा यूआरएल का स्ट्रक्चर बने। जब आप योस्ट का प्लगइन करते हो ना, तो वो आपको कहता है अपना स्ट्रक्चर चेंज करो, आप कस्टम स्ट्रक्चर डालते हो, ठीक है ना। ये देखो इसने भी दिया हुआ है, नील पटेल की वेबसाइट पे है स्लैश व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि उसके ऊपर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग होगा उसका। हर दुनिया का बंदा, हर दुनिया की वेबसाइट आपको ये जरूर देगी, जिसने नहीं देगी वो, हाँ कर सकते हो, कोई मसला नहीं। वैसे तो मैं ऑन द फर्स्ट प्लेस ही नहीं करना चाहिए था। अब देखो हर वेबसाइट ने दिया हुआ है, ये ट्विटर ने दिया हुआ है, ट्विटर के ऊपर आपने twitter.com खोला है, फिर सर्च में जाना है और फिर क्या सर्च करना है, मतलब हर दुनिया की वेबसाइट जो ना आपको देंगी वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डन यार। अब मैंने क्या करना था, मैंने इसकी वेबसाइट ली थी, हाँ अब मैंने आना है वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब हम लोग कहाँ पर खड़े हुए थे, हम लोग खड़े हुए थे साइट मैप, हमने ये बताना था, हाँ अब मैंने साइट मैप में करना क्या था। अब फॉर सपोज बहुत लंबी एग्जांपल चली गई है, देखो कितना जबरदस्त है। जब आप साइट मैप लिखते हो तो योर सबसे पहला प्लगइन आ रहा है जिसको आप कर सकते हो, ऑल इन वन एसई भी आ रहा है, रैंक मैथ भी आ रहा है, तो तीनों प्लगइन्स आपकी ऑप्शन देते हैं साइट मैप को इंटीग्रेट की। और अगर आप अलग प्लगइन करना चाहते हो तो वो भी एक अलग प्लगइन की भी ऑप्शन दे रहा है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल करने के लिए। अच्छा अभी तक आप लोगों की एसईओ स्टार्ट नहीं हुई, आपका robust.txt बन गया, जिस तरह कॉमन कैन है उसका robust.txt बन गया, उसका साइट मैप भी बन गया, लेकिन अभी तक एसईओ स्टार्ट नहीं हुई है। अब क्या करें? एसईओ स्टार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठाना है, जो भी आपकी वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर है, मैं यहाँ पर है, मैंने इसका साइट मैप खोलना है, जैसे मैंने ये खोला हुआ है, आप किसी भी वेबसाइट का साइट मैप खोल सकते हो स्लैश साइट मैप ओपन करके। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, google.com जैसी बड़े जाइंट बड़ी मछली google.com स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखेंगी, तो इसका भी आप साइट मैप देख सकते हैं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ठीक है, एंटर करते हैं, ये भी आपके पास साइट मैप शो हो रहा है, ये जरा देख लें। गूगल का, पूरी इतनी बड़ी कंपनी गूगल का साइट मैप, ये चेक करें। सवाल है, तुम लोग कर लो वरना मैं पूछने लगा। ओके डन है, ये गूगल का साइट मैप ओपन हो गया, डन है ना बेटा। सवाल है मेरा, सर गूगल की बात हो रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पर, गूगल की बात हो रही है, क्या गूगल के पास बस इतना सा साइट मैप है? गूगल के पास तो करोड़ों के हिसाब से लेंगे भाई। तो खोल सर, इसको खोलेंगे तो फिर आपको नजर आएंगे ना, खोल भी नहीं रहे हैं, खुले में बल्कि। जी मेरे भाइयों और बहनों, सर क्या चल रहा है? मैंने किसका साइट मैप खोला है? गूगल का। गूगल के पास जितने लिंक है यहाँ पर शो होने चाहिए, क्यों नहीं शो हो रहा? हाँ, आपको पता चल गया, आपको पता चल गया, बड़ी होशियार है आप। इतनी ना ओवर हो, बड़ा आपने पढ़े दो स्टाइल नहीं, नहीं और नहीं है, ये गलत दानियां, मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। बड़ा कॉमन सा आंसर है इसका, या आप शो करो, हाइड कर दो, सारा हाइड कर दो, या फिर आप सारा शो करो। वो इतने सारे लिंक्स है, आईडी यूनिवर्सिटी का लिंक आना चाहिए था, आईडी यूनिवर्सिटी का लिंक नहीं आ रहा, जबकि आईडी यूनिवर्सिटी गूगल पे है लेकिन उसका लिंक शो नहीं हो रहा है। हाँ तो होने चाहिए, सारे शो होने चाहिए।
कंट्रोल F करके सर्च कर लो। हाँ, लेकिन आईडियोसिटी नहीं थी, लिंक ही इतने से है उसमें, आईडियोसिटी कहाँ से आएगा? ये लिंक शुरू होते साथ ही खत्म। ये तुमने नजर नहीं आ रहा, ये बार चेक करो ना, ये इतने से लिंक है, बस ये खत्म हो गया। इसमें आईडियोसिटी मुझे पता नहीं है। दराज ही नहीं है आईडियोसिटी, आईडियोसिटी नहीं है तो दराज कैसे हो सकता है? नहीं है, दराज नहीं है। दराज नहीं है, अमेजोन नहीं है, ईबे नहीं है, इतने सारे नहीं है, मतलब याहू नहीं है, शॉपिफाई नहीं है, बड़े बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, शेल नहीं है, टोटल नहीं है, कार्टेस नहीं है, पेप्सी नहीं है, कोका कोला नहीं है। क्यों नहीं? इसका जवाब आप लोगों के सामने है। अरे ये तुम लोगों ने क्या? ओए नहीं यार, ये तुमने जवाब दिया था अभी, बताना था दोबारा शायद तुम। यार पेप्सी क्यों नहीं है? पेप्सी इसलिए नहीं है, क्या पेप्सी गूगल का प्रोडक्ट है? तो वो उसके साइट मैप में क्यों होगा? गूगल के जितने प्रोडक्ट है वो उसके साइट मैप में मेंशन है। जीमेल गूगल का अपना प्रोडक्ट है, फॉर्म, स्लाइड, शीट्स, ड्राइव, डॉक्स, गेट गेट पता नहीं क्या है, गूगल का अपना प्रोडक्ट है। कोई भी अगर आपको टॉपिक बनाता है ना, गूगल का अपना प्रोडक्ट है, गूगल सर्टिफाइड है, गूगल गूगल का ही है, गूगल ने ही ये सर्विसेज लॉन्च की है। सब बकवास करते हैं, ट्रेनिंग्स ऐसी बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गूगल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो गूगल ट्रेनिंग के नाम से वो मेंशन होता है यहाँ पर। ट्रेवल है, एडमॉप है, बिजनेस है, सर्विसेज है, पार्टनर्स है, एडवर्ड्स है, सर्च है, एडसेंस, रिटेल, साइट मैप डॉट सर्च है। साइट मैप डॉट सर्च आ गया आपके पास, गूगल सर्च कंसोल का वेब मास्टर है, क्रोम वेब मास्टर्स क्या है क्या? अभी आते हैं उस पे। क्रोम बुक है, मतलब जो भी व्हाट्सएवर ये है। अभी एक चीज पे जो है ना मैं फंस गया हूँ जरा, वो वेब मास्टर क्या है? मुझे याद आ गया क्योंकि मैं रिजेक्ट हुआ था इंटरव्यू में इस सवाल के ऊपर। वेब मास्टर क्या है? एक गूगल का टूल है, गूगल वेब मास्टर। मुझे नहीं पता टूल है कि नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने बताया कि वो टूल है। गूगल वेब मास्टर क्या है? अच्छा, तो सर्च कंसोल क्यों बना? फिर सर्च कंसोल। अच्छा अच्छा, मैं तुम लोग बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में फंसाने के लिए सवाल किया जाता है। गूगल वेब मास्टर टूल कुछ नहीं है, बकवास है। गूगल वेब मास्टर टूल गूगल सर्च कंसोल का पुराना नाम है। 2017 में गूगल वेब मास्टर टूल कहा जाता था। गूगल 17 में उन्होंने सारा का सारा किसमें स्विच कर दिया? गूगल सर्च कंसोल में। वेब मास्टर टूल क्या हो गया? खत्म हो गया और सारा का सारा गूगल सर्च कंसोल बन गया। हाँ, पहले जो गूगल सर्च कंसोल से डाटा शो करता था, वो सारा डाटा कहां पर शो होता था आपको? गूगल वेब मास्टर टूल पे, ठीक है। अब वो गूगल वेब मास्टर टूल कुछ नहीं है, सर्च कर लेना इसके बारे में, आपको पता चल जाएगा। कोई टूल गूगल वेब मास्टर टूल के नाम से नहीं है, ठीक है। ओके हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने साइट मैप करना है। अब कॉमन कैन एक वेबसाइट का नाम है। अब कॉमन कैन के साथ मैंने करना क्या, जरा देखिए। मैंने इसका साइट मैप का यूआरएल कॉपी करना है। जैसे मैंने इसका ये किया, मैंने इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जरा नोट कर लीजिए। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं गूगल सर्च कंसोल खोलूंगा। गूगल सर्च कंसोल खोलने के बाद गूगल सर्च कंसोल, सर्च कंसोल, सर्च कंसोल, ये गूगल सर्च कंसोल ओपन किया। जैसे मैं गूगल सर्च कंसोल ओपन करूंगा, मेरे पास गूगल सर्च कंसोल ओपन हो जाएगा। मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास गूगल सर्च कंसोल ओपन हो जाना चाहिए। है अभी तक? ये ले, देखे सर। टेंशन लेनी, ये मैंने पूरा काम खराब कर दिया क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो पे खोल दिया है। सॉरी 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 सॉरी। ये हम लोग आएंगे गूगल सर्च कंसोल पे। सर्च कंसोल एंटर। हाँ मुझे पता है, कोई फर्क नहीं होता, गूगल है ना हमारा, गूगल भैया हमें हेल्प करेगा। बेटा चेयर दे दो अंदर। गूगल सर्च कंसोल इसमें इंटीग्रेट ही नहीं किया था। ये आपके सामने है, ये आपने मुझे जो दिया है, ये इस पे नहीं इंटीग्रेटेड, स्टावर पे नहीं हुआ। नहीं, अगर इस पे किया लास्ट टाइम। हाँ हुआ था ना, लेकिन इस पे नहीं हुआ हुआ। हमने ओपन किया था, ये तो मुझे पता है हमने ओपन किया था, लेकिन इस पे नहीं किया हुआ। मैं गूगल एनालिटिक्स पे चेक कर लेता हूँ, गूगल एनालिटिक्स हुआ तो गूगल एनालिटिक्स से कोड पे कर ले। होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। हाँ, गूगल आईडी ऑटोमेटिकली उठाता है, ये गूगल आईडी लॉगिन किया ना ऑटोमेटिकली, या फिर आपने वेबसाइट में चेंजेस किया, आपने कोड ही उड़ा दिया। लेकिन ये नहीं है, कोड ही नहीं है ये, इस पे तो प्रॉपर्टी नहीं है। मिस जी, इधर तो प्रॉपर्टी नहीं, इधर चाय गर्म कर दीजिए। इसी कप में वापस दे देना मेरे पास, पहले किसी और कप में गर्म करके फिर इसमें डालना। चार्ल्स वाले पे आ रहा है।
छोड़ मैं दूसरी तरह से बताता हूँ, ये आप कर लीजिएगा जो मैं समझाता हूँ आप जरा। अच्छा यहाँ पर जरा देख लें, जो आपके देखने वाली चीज है, अब आप लोगों ने क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल खोल लेना है। फॉर एग्जांपल अब मेस का जो गूगल सर्च कंसोल बना हुआ है ना, अब उसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास एक गूगल सर्च कंसोल ओपन हो गया, ये मेरा सर्च कंसोल है जो मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब सर्च कंसोल ओपन होने के बाद आपने करना क्या है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। ये सर्च कंसोल है, इस सर्च कंसोल पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी, और वो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। ये ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ है, साइट मैप्स। आपने इस साइट मैप्स की यूआरएल के ऊपर आना है, और जो भी यूआरएल आपने कॉपी किया हुआ है, अब मैंने यूआरएल जो कॉपी किया हुआ है, मैं आऊंगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर आने के बाद मैं करूंगा कंट्रोल वी। जैसे कंट्रोल वी करूंगा, ये जो वेबसाइट लिस्ट की लिखी हुई है, इस वेबसाइट को मैं रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद इस डैश को भी, इस जो स्लैश डली हुई है, इसको भी मैं रिमूव करूंगा। इस स्लैश को रिमूव करने के बाद सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, मिस की वेबसाइट पे जो एसईओ है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मिस ने जो किया, अब मिस ने जो किया वो गूगल की नजरों में किया। अब मिस ने जो किया वो गूगल की नजरों में किया। अगर मिस ने कोई सफेद करेंगी या काला करेंगी अपनी वेबसाइट पे, वो सारा का सारा वेबसाइट की नजर गूगल पे ऊपर होगा, ठीक है। तो ये जरा नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा साइट मैप है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इंडल्ज हो चुका है, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, यहां तो कोई मसला, सिंपल है, इजी है, ओके, डन। ये आप लोगों ने करना होता है। जैसे ही आप लोग ये करते हैं, आप लोगों की एसईओ स्टार्ट हो जाती है। कोई प्रॉब्लम, इजी है। आगे चलें, यहाँ पर अब इस टॉपिक को हम लोग क्लोज कर देंगे। हमें robots.txt की फाइल बना ली। robots.txt की फाइल परमिशन फाइल होती है। परमिशन फाइल आप जब ये डालेंगे तो अब गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब गूगल के बॉट्स के लिए ये फाइल होना जरूरी थी, जो मैंने डाल दी है। जैसे ही मैं डालूंगा, वो जितने पेजेस होंगे, जितने यूआरएल्स होंगे, मेरी वेबसाइट पे कितने पेजेस उसने डिस्कवर किए हैं, 27। यहाँ पर अपने पेजेस काउंट कर लीजिएगा, जितने पेजेस होंगे वो आपके डिस्कवर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वो, और ये आपका जब हो जाएगा, फिर आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे आ जाएगी। डन है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्लोज कर दूं इसको, ये लो भाई, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब आते हैं थोड़ी सी बेसिक्स जो है ना, कोडिंग सीख लेते हैं, ताकि तुम लोगों को कोडिंग आनी चाहिए। और मैं तुम लोगों को कल के लिए एक असाइनमेंट दूंगा जो कोडिंग से रिलेवेंट होगी। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, 3 सेक्शंस में पूरी की पूरी जो कोडिंग है वो डिफाइन हुई है। हम लोग बेसिकली जो कोडिंग करते हैं, वो एक ही कोडिंग जो मेन चल रही है वो है HTML कोडिंग, क्योंकि जितनी वर्डप्रेस की वेबसाइट सारी HTML पे है, या जितनी भी फ्रंट एंड बन रहे हैं वो HTML बन रहे हैं। HTML कोडिंग आपको आ गई, दैट्स इट, आपको सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, 3 टाइप्स हैं। किसी कोडिंग आती है इस क्लास में, आती है आपको? अच्छा, आप तो मुझे पहले ही बताया भाई, हमने किया हुआ है। हाँ तो बस फिर वही है। हाँ, एंकर टैग। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिक कोडिंग करनी कहाँ से और सीखनी कहाँ से, वो भी सारा कुछ मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टैग होता है वो होता है HTML का टैग, ठीक है ना। और उसके बाद जो क्लोजिंग टैग होता है वो है HTML का क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये 2 चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। अब जितनी कोडिंग होती है सारी इसके अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, एक कि हम लोग ये मेंशन करते हैं, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डॉक टाइप और HTML। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ये किस किस कोडिंग टाइप में है, HTML में। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब HTML हो गया। अब मेरे पास 2-3 इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, वो याद कर लें आप, ये आपको लाजमी याद करने, ठीक है ना। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टैग है जिसके अंदर सारी की सारी एसक्यू चलती है, वो है हेड का टैग, हेड ओपन हेड क्लोज, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास इंपॉर्टेंट टैग है वो है बॉडी का टैग, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, ठीक है ना। ये बॉडी का टैग हो गया, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। हेड का टैग हो गया, हेड ओपन हेड क्लोज, ठीक है ना। ये डबल एंटर, ये आ गया मेरे पास, और ये हेड डबल एंटर, ये आ गया मेरे पास। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब जितनी इंफॉर्मेशन होती है, जितने टैग्स आप लोग डालते हो ना एसईओ के लिए, एसईओ के टैग सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप जो ना जो टैग यूज करते हो हेड के अंदर, कौन सा टैग होता है मिस? वेरी गुड, शाबाश। टाइटल का टैग आप यूज करते हो। टाइटल का टैग आपके लिए क्या प्रोवाइड करता है, आपको टाइटल प्रोवाइड करता है कि टाइटल आपके पास शो होगा, टाइटल का ओपन टाइटल का क्लोज। अब जो भी टाइटल में लिखा होगा वो आपका मेन टाइटल बन जाएगा, यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी बन जाएगी। उसके बाद आप एक और टैग यूज करोगे, मेटा का टैग। यहाँ पर आप कौन सा यूज करो, META मेटा का टैग, और /META मेटा का टैग। याद है हमने गूगल सर्च कंसोल का कोड पेस्ट किया था कोडिंग के अंदर, और कहां पर पेस्ट किया था,
हेड के सेक्शन में। जब तुम लोग आप किसी कोडिंग वेबसाइट की एसईओ करोगे, तुम लोगों ने उसका कोड कहां पर पेस्ट करना है? हेड के अंदर। कहां पर? यहां पर। डन मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजी है। उसके बाद आप लोग अब जितनी भी जो है ना, जो आपकी वेबसाइट पे विजुअलाइजेशन है, वो कहां पर ठीक करते हो? बॉडी के अंदर। अगर आप H1 यूज कर रहे हो या H2 यूज कर रहे हो, H1 यूज कर रहे हो, तो H1 की क्लोजिंग भी ऐसी आएगी। H1 यूज कर रहे हो, इसी तरह आपने एंकर टैग, जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, इमेज आप यूज डालना चाहते हो, इमेज का एड्रेस डालना चाहते हो, तो इमेज कैसे डलती है? मुझे हेल्प कर सकती हैं आप? वेरी गुड। IMG SRC इज इक्वल टू, बड़ा अच्छा हेल्प किया आपने, ठीक है ना, वेरी गुड। इन्वर्टेड कॉमास अब कहां से आएंगे? ये इन्वर्टेड कॉमास है, और यहां पर आपकी क्या आ जाती है? वेरी गुड। ओके मेरा बेटा, आपकी डेस्टिनेशन आ जाती है। ये समझने में अभी इतनी आराम से समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा मुश्किल है। और इसकी क्लोजिंग क्या बनेगी मेरा बेटा? वेरी गुड, शाबाश। SRC, वेरी गुड, शाबाश। IMG आएगा, सिर्फ IMG आएगा। SCR आते हैं कि आप जो ना इमेज का सोर्स आप बता रहे होते हैं। सॉरी, मैंने ये SRC आता, ठीक है, सॉरी, SRC आता, ठीक है। सोर्स आप बता रहे हो कि आपका सोर्स क्या है इमेज का, ठीक है। ओके, अब ये हो गया, डेस्टिनेशन आ गया। उसके बाद एंकर टैग कैसे यूज होता है? ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको याद ही करना पड़ता है, इसका अलावा हल नहीं है, और ये आना चाहिए, याद रखना हमेशा। मैं तुम लोग को आसान तरीका भी इसको याद करने का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ए टैग याद रखना है, /a टैग याद करना है। सबसे मुश्किल जो टैग होता है वो एंकर टैग होता है। अब ए क्या कैसे यूज करते हैं, हेल्प कर सकते हैं मेरी? गलत। हाँ, वेरी गुड। H ref इज इक्वल टू, शाबाश, वेरी गुड, और इज इक्वल टू ये वाला इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पर आपकी आ जाएगी डेस्टिनेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप कौन सी यूआरएल को ओपन करना चाह रहे हो, वो यूआरएल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कौन सा यूआरएल ओपन करना चाह रहा हूं? www.google.com। मैं ओपन करना चाह रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेस्टिनेशन आ जाएगा google.com। कोई मसला नहीं आता, इजी है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप कह रहे होंगे सर मुझे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी चाहिए, ये google.com लिखा हुआ नजर ना है। नजर क्या है? याहू। और जब कोई याहू पे क्लिक करे तो किधर चला जाए? गूगल के ऊपर चला जाए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि मैं क्लिक हियर लिखूं, क्लिक हियर पे क्लिक करूं, तो मैं google.com पे चला जाऊं। बात समझ आ गई? मैं क्लिक हियर पे क्लिक करूं और मैं किस पे चला जाऊं? google.com। ये कैसे होगा? इसको क्या कहते हैं? इस चीज को क्या कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं हाइपरलिंक, शाबाश। हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं? कहां पर लिखेंगे हम? क्लिक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश। हम क्या लिखेंगे? क्लिक हेयर, यहां पर लिखेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, हम लोग अब जब भी क्लिक हेयर पे क्लिक होगा तो किस पे चला जाएगा? google.com के ऊपर। डन मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब समझ नहीं आई, मुझे पता है तुम लोगों को ये समझ नहीं आनी चाहिए, इतना आसान नहीं है जितना आसान दिख रहा है। मिस ने भी इससे बड़ी मेहनत की होगी सीखने के लिए। आप लोग क्या करें, आप लोग को एक टूल बता रहा हूँ, उस टूल के ऊपर चले जाएं और उस टूल से जाके सीख लें W3 स्कूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, W3 स्कूल को याद कर लें। इसके ऊपर आप सारी की सारी कोडिंग, क्या आप पूरा का पूरा पूरे की पूरे कोडर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आए, HTML में जाएं। HTML में जाने के बाद तो ये आपको जो है ना बेसिक हेल्प कर देगी। अगर आपको सच बताऊं तो मैंने भी बेसिक जो कोडिंग है वो यहाँ से सीखी थी। अब देखो कितना अच्छा आसान तरीका उसने बता दिया। उसने बताया डॉक टाइप HTML, यही मैंने तुम लोगों को बता दिया। डॉक टाइप HTML क्या शो कर रही है? ये जो कोडिंग है, ये HTML कोडिंग है। HTML हमेशा ओपन क्लोज आता है। हेड आ गया, बॉडी आ गई, और क्लोज पता चला। इसको आपने ट्राई इट योरसेल्फ करना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप साथ यहाँ पर लिखेंगे, उसका आपको रिजल्ट साथ में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज वेरी नाइस, बड़ा इजी हो जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे, आपके लिए टास्क मुश्किल होते रहेंगे। जैसे जैसे आगे जाते रहोगे, आपके लिए टास्क मुश्किल होते रहेंगे। याद रखो, वर्डप्रेस में भी आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर वर्डप्रेस में आपको कोडिंग नहीं आती, आप एक वेबसाइट नहीं बना सकते। तो वर्डप्रेस में भी आपको कोडिंग आनी चाहिए टू चेंज योर वेबसाइट, टू चेंज द लेआउट। ये सारा कुछ करने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर कोडिंग नहीं आती तो फिर आप वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आज का लेक्चर ज्यादा हो गया, हम लेक्चर रोक देते हैं। कुछ सवाल तुमसे कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं आ जाएगा अगर नहीं होगा। हाँ, इसमें 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 LI UL UO का टैग टैग आंसर हो जाएगा। अभी तो ट्रांजिशन करिए। अच्छा, एक और बड़ा मुश्किल कोड है, आप
बेहतर जानते होंगे कि एंकर टेक्स्ट का जब मैं चाहता हूँ कि न्यू टैब में ओपन करे, उसके तो 4 लाइनों का वो कोड है जो हमें लिखना पड़ता है, वो एक मुश्किल सा कोड है वो हमें लिखना पड़ता है, उसके बाद वो जो है ना न्यू टैब में खुलता है। तो होती है, होती है, इसलिए तो कह रहा हूँ सीख लें क्यों होती है। अब मैं आपको बताऊं होती क्यों है। मैं दिखाता हूँ आपको होती क्यों, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, पहले आपको जरा आपका जवाब देता हूँ। अभी एक वेबसाइट है आइडियो कॉलेज की, मैं जरा दिखाता हूँ आपको होती क्यों है। आपका ये जो ये वाला टैग, ये जो लिंक लगा हुआ है ना, ये जो लिंक लगा हुआ है ना, ये आप लगा ही नहीं सकती। इसको लगाने का सिर्फ एक तरीका है, वो कोडिंग। जब ये लिंक नहीं लग सकता तो ये, अब जब भी इस लिंक क्लिक होगा तो ये आपको एक्सेस पे ले जाएगी, इस एक्सेस को लेकर जाना चाहिए, ये जो कोड लगाना है ये आप समझ लें कि ये है बेसिकली ऐसा मजबूरी आपकी कि आपने क्यों सीखा। ठीक है मेरे बेटा, अभी 2-3 चीजें मैंने आपको नहीं पढ़ाई, मुझसे सवाल कीजिएगा कि 2FA कैसे लगता है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑफिस एसईओ का होगा। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी कैसे बिल्ड करते हैं वो आपसे पूछेगा, वो मैं बता दूंगा। एक फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी और 2FA कैसे लगाते हैं वो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, डन हो गया। रिकॉर्डिंग मुझसे ले लें, अगर आप ले मिस आप ले लें मुझसे रिकॉर्डिंग। हाँ जहाँ मर्जी शेयर कर दो मेरे बेटा, मैं शेयर करूँ।